तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 19 जुलाई 2020 रविवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहें। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ में 21 जुलाई के बाद लागू होगा लॉकडाउन, एक हफ्ते तक रहेगा लागू। और आगे जानेंगे सुविधा, पीएम स्वनिधि योजना में अब घर बैठे ले सकेंगे लोन, सरकार ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। साथ ही बात करेंगे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने जिलों में लगेंगे शिविर, एकत्रित की जा रही उद्योगों में जनशक्ति की जानकारी। और आगे जानेंगे चीन से फैले कोरोना वायरस पर भी खबर अपडेट देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के सभी खबरों को फटाफट विस्तार से देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, तो छत्तीसगढ़ में 21 जुलाई के बाद लागू होगा लॉकडाउन। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। यह लॉकडाउन 21 जुलाई के बाद लागू होगा। यह लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए होगा। मुख्यमंत्री निवासी में हुई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होने के बाद लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सीएम ने कोरोना की रोकथाम को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। तो बता दें कि यह लॉकडाउन पूरे प्रदेश में नहीं होगा। जहाँ कोरोना के संक्रमण के ज़्यादा मरीज मिले हैं, सिर्फ वहीं लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन लगाने का अधिकार कलेक्टर को दिया है। तो मालूम होगा कि प्रदेश में हर दिन रिकॉर्ड नए मरीज मिल रहे हैं। राजधानी रायपुर हॉट स्पॉट बना हुआ है। शहर में तेजी से पुलिस, डॉक्टर, नौकरी पेशा, रहवासी, गृहिणी, फेरी वाला, कपड़ा वाला सहित अन्य वर्ग के लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा रायपुर कलेक्टर एस भारती दासन भी लॉकडाउन को लेकर मीटिंग ले रहे हैं। इधर महासमुंद जिला प्रशासन ने पिथौरा में आज से टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया है। वहीं अगले आदेश तक शहर में टोटल लॉकडाउन रहेगा। पिथौरा में पिछले 2 दिनों में 2 नए मरीज मिले हैं। इसे देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा हुई है। लॉकडाउन में सिर्फ दूध और दवाइयों की दुकानें खुले रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, सुविधा, पीएम स्वनिधि योजना में अब घर बैठे ले सकेंगे लोन। तो सरकार ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। तो केंद्र सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई खास पीएम स्वनिधि योजना के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप का लक्ष्य कर्ज देने वाले संस्थानों को यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस उपलब्ध कराना है। हालांकि अभी ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर नहीं दिख रहा है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। तो 1 जून से शुरू हुई ये योजना। तो इस योजना की शुरुआत इसी साल 1 जून से की गई थी। इसमें कामकाज में मदद के लिए 10,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। इस स्कीम के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये की राशि रखी है। यह लोन लेने के लिए किसी भी तरह की जमानत गारंटी नहीं देनी होगी। तो 1.5 लाख से ज़्यादा रेहड़ी पटरी वालों ने किया अप्लाई। तो सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा रेहड़ी पटरी वालों ने इसके लिए अप्लाई किया है, जिसमें से 48,000 से ज़्यादा आवेदकों को मंजूरी मिल गई है और राशि को अधिकृत कर दिया गया है। सरकार के अनुसार नए लॉन्च किए गए ऐप में वे सभी समान फीचर्स हैं जो पीएम स्वनिधि के वेब पोर्टल में हैं। इसमें आवेदकों का KYC एप्लीकेशन के प्रोसेसिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएँ मिल रही हैं। तो किसे मिलेगा लोन? तो सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाएगा। फल, सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई हैं। यह कर्ज बेहद आसान शर्तों पर दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। वहीं आगे खबर है दोस्तों, राजनांदगांव सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने चला दी गोली, घने जंगल में मुठभेड़ जारी। तो नक्सलियों के इकट्ठा होने के इनपुट पर सुरक्षा बल जंगलों की तरफ गए। यहाँ नक्सलियों ने गोली चला दी। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग की। घटना जिले औंधी थाना इलाके के बोगाटोला गाँव के जंगल की है। शनिवार की सुबह जवान जंगलों की तरफ गए थे। इसी दौरान मुठभेड़ हो गई। अब भी रुक रुक कर नक्सलियां गोली चला रहे हैं। जिले के एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि ग्राम बोगाटोला निडेली दोड़के के बीच जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी सूचना पर जिला बल, DRG मदनवाड़ा और ITBP को रवाना किया गया था। दोपहर करीब 1 बजे फायरिंग शुरू हो गई। जवानों के लौटने के बाद इस घटना की अन्य अपडेट मिल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो आगे खबर है, प्रदेश में कोरोना प्रसार की दर नियंत्रित, टेस्टिंग बढ़ाने के कारण आ रहे अधिक मामले। तो रायपुर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने निवास स्थान पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस के संबंध में चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी कोरोना के प्रसार की दर नियंत्रित है। जो लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें 80% से 87% तक अंतर्राज्यीय यात्रा करने वाले तथा 3% तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर टेस्ट और कोरोना नियंत्रण की दिशा में कार्य कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जिससे मरीजों की संख्या का सामने आना स्वाभाविक है। इस संक्रमण में लगभग 80% लोग स्वतः ही किसी विशेष उपचार के
स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या सामने आने से इस वायरस के प्रसार को रोकने में आसानी होती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में अब भी 0.5% के साथ ही मृत्यु दर अन्य राज्यों से कम है। तो विपक्ष के ट्वीट से जुड़े सवालों पर टी एस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश सरकार सजगता से और जिम्मेदारी से कार्य कर रही है। केवल कोविड नियंत्रण के लिए शासन ने 93 करोड़ रुपए बजट में प्रदान किए हैं। सभी कोरोना वॉरियर्स पूरी निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं एवं इस आपदा से निपटने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने जिलों में लगेंगे शिविर। तो एकत्रित की जा रही उद्योगों में जनशक्ति की जानकारी। तो रायपुर लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार कैंप लगाए जाएंगे। इसके लिए जिलों में स्थित विभिन्न उद्योगों, फर्मों और संस्थानों में काम करने वाले कुशल और अकुशल श्रमिकों की संख्या में कमी की जानकारी एकत्रित की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं राज्य परियोजना लाइवहुड कॉलेज सोसाइटी के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिलों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार कैंपों के आयोजन और प्रक्रिया के संबंध में सभी जिलों के कौशल विकास नोडल अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन शिविरों के इसलिए स्थान का चयन और कैंप में शामिल होने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या का निर्धारण करने के निर्देश दिए गए हैं। भी चल बड़ी खबर है दोस्तों, महंगाई लगातार बढ़ी। डीजल की कीमत दिल्ली में 17 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 81.52 रुपये प्रति लीटर पर पहुंचा। तो शनिवार को तेल कंपनियों ने डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में डीजल 17 पैसे महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी के साथ राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 81.52 रुपये प्रति लीटर हो गई है। हालांकि आज भी पेट्रोल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, वह 80.43 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। लगातार बढ़ रही डीजल की कीमत। तो कल भी डीजल 17 पैसे महंगा हुआ था, जबकि परसों कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। लेकिन 3 दिन पहले डीजल 13 पैसे महंगा किया गया था। इसके पहले सोमवार को डीजल की कीमत 11 पैसे बढ़ी थी। रविवार को भी सिर्फ डीजल ही 16 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। पेट्रोल की बात करें तो इनमें पिछले 19 दिनों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसकी कीमत में आखिरी बार 19 जून को बढ़ोतरी हुई थी, वह भी महज 5 पैसे प्रति लीटर। लेकिन डीजल के दाम में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो शक्ति, फर्जी और भ्रामक विज्ञापन दिखाने वालों पर होगी 7 साल की जेल, देना होगा 10 लाख का जुर्माना। तो उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए सरकार नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 ला रही है। ये नया कानून 2020 जुलाई से लागू होगा 20 जुलाई से लागू होगा। नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने वाले पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून की जगह लेगा। गोरा बनाने, हाइट बढ़ाने या फिर मोटापे से छुटकारा जैसे फर्जी विज्ञापन दिखाने पर कंपनियों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो कितना लगेगा जुर्माना? तो शरीर को आकर्षक बनाने के झूठे वादे वाले विज्ञापन दिखाने पर कंपनियों को 1 लाख तक जुर्माना और 6 महीने कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को कंपनी के प्रोडक्ट से कोई नुकसान पहुंचा है तो कंपनी पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और 7 साल का कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं अगर उपभोक्ता की मौत हो जाती है तो कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और 7 साल का कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। तो साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, वन रक्षक ने रेंजर की कर दी बोलती बंद, अवैध कटाई पर ली ऐसी क्लास, वीडियो हो गया वायरल। तो कोरबा छत्तीसगढ़ बाकी मोंगरा इलाके में अवैध बांस कटाई का आरोप वन रक्षक ने अपने ही रेंजर पर लगाया है। मौके पर पहुंचकर वन रक्षक ने अफसर के खिलाफ पंचनामा भी बनाया। तो मौके पर पहुंच वन रक्षक ने जब देखा कि रेंजर की मौजूदगी में करीब 350 नग बांसों की कटाई कर दी गई है, तो वन रक्षक ने कटाई की अनुमति मांगी तो रेंजर को कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। तो इसके बाद वन रक्षक ने रेंजर के मौके पर ऐसी क्लास लगाई कि वह मौजूदा रेंजर के होश उड़ गए। सोशल मीडिया में अब इस पूरे वाकये का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, अमेरिकी सांसदों ने भारत की तरह अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लगाने को ट्रंप से की अपील। तो दिल्ली अमेरिकी सांसदों ने भारत के टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप को बैन करने के कदम को एकदम सही ठहराते हुए अमेरिका से भी ऐसा करने की अपील की है। तो अमेरिकी सांसदों के समूह ने भारत की पहल को सही बताया है। इन सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर अमेरिका में भी जल्द चाइनीज ऐप और चाइनीज वेबसाइट के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील की है। चीन से जुड़े टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बैन लगाने की अमेरिकी प्रशासन की कोशिशों का समर्थन करते हुए सांसदों ने ट्रंप को पत्र लिखा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखी चिट्ठी में सांसदों ने कहा है कि इन लोकप्रिय ऐप्स की डेटा एकत्रित करने की प्रक्रिया चीन के उन सख्त साइबर सुरक्षा कानूनों से जुड़ी है। इसमें चीन में काम कर रहे सभी कंपनियां, जिसमें टिकटॉक की मूल कंपनी बायटडांस भी शामिल है, उन्हें सीसीपी अधिकारियों के साथ उपभोक्ता के डेटा साझा करने पड़े हैं। यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए तुरंत से तुरंत अमेरिका की इस पर बैन लगाना चाहिए।